हेलो फ्रेंड्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम वीडियो लेके आया हूँ। हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल्स पढ़ा था। इसके लिए मैंने 34 वीडियोस बनाए थे, जिसमें मैंने सी के जितने भी फीचर्स होते हैं उनको कवर कराया था। काफ़ी व्यूअर का डिमांड था कि सी में अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाएं। फिलहाल मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं एक मिनी प्रोजेक्ट बनाऊंगा और उस मिनी प्रोजेक्ट का उद्देश्य होगा पार्किंग मैनेजमेंट। जैसे मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और वहाँ पे जो भी बाइक्स या बस या कार वगैरह आते हैं उनके लिए एक एरिया बनाया गया है पार्किंग के लिए। और पार्किंग जो भी बाइक्स वगैरह खड़ी होती हैं उनका एक चार्ज पड़ता है। तो हमें ये मैनेज करना है कि हमारे पार्किंग में टोटल कितने गाड़ियाँ आके खड़ी हुई हैं, उन टोटल में कितने बस हैं और हमें कितना पैसा उनसे गेन हो रहा है। इस चीज़ के लिए हम लोग सी में प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और इसका ये पार्ट 1 है और इसके बाद एक पार्ट 2 वीडियो में बनाऊंगा जिसमें इसका पूरा कंप्लीट कोड आपको मिलेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। हम करना ये चाहते हैं कि हमारा जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर एक ऑपरेटर होगा जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करेगा और जो भी थिंग्स आके वहाँ पे खड़े होंगे उनके लिए एक चार्ज भी निश्चित कर लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि बस अगर आएगा तो 100 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा, कार अगर आएगा तो 75 किया जाएगा, ई रिक्शा आएगा 25 होगा, मोटरसाइकिल आएगा 20 होगा। ऐसे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट के थिंग्स हैं, उनके अलग अलग चार्जेस हैं। तो इन्हीं को ही मैनेज करने के लिए मैं सी के अंदर प्रोग्रामिंग करूँगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग टर्बो सी में चलते हैं और इसके कोडिंग को हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ और इस नए फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करने पे इसका मैं नाम दे देता हूँ पार्किंग। तो मैंने पार्किंग के नाम से एक फाइल सेव कर ली है। अब ट्रेडिशनली आप भी जानते हैं कि कोई भी सी का प्रोग्राम बनता है तो कुछ हेडर फाइलें होती हैं, उन्हें हमें इंक्लूड करना होता है। तो ऑफिशियली 2 हेडर फाइल है जो पहले भी हम लोग यूज कर रहे थे। उन दोनों हेडर फाइल को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। अब देखिए हम लोग जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं इस प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल्स का प्रयोग करना होगा और मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँ वो ग्लोबल डिक्लेयर करूँ, जिससे उसे मैं किसी फंक्शन में भी यूज कर पाऊँ और उसी ही वेरिएबल को मैं मेन फंक्शन में भी यूज कर पाऊँ। तो आता है कि मेन फंक्शन के ऊपर जो वेरिएबलें डिक्लेयर की जाती हैं उन्हें हम लोग ग्लोबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इंटीजर करके कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ। इन वेरिएबलों में सबसे पहला मैं वेरिएबल ले रहा हूँ NOB यानी नंबर ऑफ बस। तो इसका यूज ये होगा कि हमारे पास कितनी बसें आई हैं उनको ये काउंट करेगा। इसकी एक इनिशियल वैल्यू 0 कर लेते हैं, अन्यथा ये गार्बेज वैल्यू ले लेगा। अब मैं चाहूँगा कि मेरे पास जो नंबर ऑफ कार आ रहा है उसको भी गिनना है मुझे। नंबर ऑफ ई रिक्शा आ रहा है मुझे उसे भी काउंट करना है और नंबर ऑफ बाइक जो आ रहा है उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। ये हो गया। तो ये तो हो गया कि जो अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट के जरिए हैं उनको काउंट करने के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया। अब मैं एक वेरिएबल यहाँ काउंट ले लेता हूँ। इस वेरिएबल का लक्ष्य होगा कि ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट्स के थिंग्स हैं उनकी गिनतियों को काउंट करने के लिए मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ। और एक वेरिएबल मैं फ्लोट करके ले रहा हूँ। इस वेरिएबल का काम होगा कि जो हमें अमाउंट्स गेन हो रहा है टोटल, उस अमाउंट को मैं काउंट टोटल करना चाहूँगा। तो उसके लिए एक AMT वेरिएबल मैंने यहाँ पे
ले लिया है। अब चूंकि कोड हमारा थोड़ा बड़ा होगा तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने कोड को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करने के लिए फंक्शंस बना लेता हूँ। तो देखिए ये प्रोग्राम बहुत ही इजी है। मैं बहुत ही इजी तरीके से इस कोड को लिखने आ रहा हूँ और आप इन सारे कोड को पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने वैड करके एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का नाम मैंने ले लिया है बस, और इसके कोड को मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। तो बस वाले फंक्शन का काम ये होगा कि जब इसको कॉल किया जाएगा तो जो नंबर ऑफ बस है ये एक बढ़ जाएगा। तो शुरुआत में मैंने चूंकि इसकी वैल्यू 0 ले ली है इसलिए इसकी वैल्यू एक बढ़ेगी तो 1 इंक्रीमेंट होगा। तो 1 का इंक्रीमेंट करने के लिए मैंने ये काम यहाँ पे कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, इसका एक फिक्स अमाउंट है 100 रुपीज़। तो उसके लिए अमाउंट की वैल्यू फ़िलहाल 0 थी तो उसमें मैं ऐड कर देता हूँ 100। तो इससे ये 100 अमाउंट ऐड कर लेगा। और यहाँ पर काउंट भी हमें एक एक बढ़ाना है। ये ओवरऑल जो चीज़ें खड़ी होंगी, थिंग्स खड़ी होंगी पार्किंग में, उनको काउंट करने के लिए है। और ये वेरिएबल जो होगा केवल बस को काउंट करने के लिए है। तो ये मैंने ले लिया। और इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो एक मैसेज मैं दर्शाना चाहता हूँ कि यूज़र को पता चले कि उसकी काउंटिंग सक्सेसफुली हो गई है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड बस सक्सेसफुली, और ये कोड मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो केवल इस फंक्शन का काम यही है। तो जब मैं बस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ऐसे स्थिति में 4 काम होंगे। पहला काम ये होगा कि जो नंबर ऑफ बस है उसकी क्वांटिटी एक बढ़ जाएगी और अमाउंट जो होगा वो ऐड हो जाएगा और टोटल क्या थिंग्स हमारे पार्किंग में खड़े हुए हैं वो हमारा एक ऐड हो जाएगा और ये एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। यही सेम चारों काम हमें आगे के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के थिंग्स हैं उनके लिए करना होगा। तो मैं टाइप ना करके इन्हें कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ये मैंने पेस्ट कर लिया। अब बस के बाद जो दूसरा मेरा जरिया है ट्रांसपोर्ट का वो कार है। तो यहाँ मैंने फंक्शन का नाम कार दे दिया है और यहाँ नंबर ऑफ बस के बजाय मैं कार ले लेता हूँ। अमाउंट तो यही रहेगा, काउंट यही रहेगा और यहाँ जहाँ बस लिखा हुआ है यहाँ मैं कर देता हूँ कार कर देता हूँ। तो ये हमारा बन गया फंक्शन कार के लिए। इसी सेम तरीके से मैं ई रिक्शा के लिए भी एक फंक्शन बना लेता हूँ। ई आर करके मैंने बना लिया है और नंबर ऑफ ई रिक्शा के लिए मैंने जो वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल का नाम NOE है। तो यहाँ NOE को प्लस प्लस करना होगा और उसके बाद यहाँ पर जो मैसेज डिस्प्ले होगा यहाँ पर मैं ई रिक्शा लिख देता हूँ। तो ये एक हमारा बन गया ई रिक्शा के लिए। तो बस के लिए हो गया, कार के लिए हो गया, ई रिक्शा के लिए हो गया। अब एक और हमारा बचता है मोटर बाइक के लिए। तो यहाँ मैं फिर पेस्ट कमांड चला लूँगा क्योंकि मैंने कॉपी कर रखा है और यहाँ पर जो मैं बना लेता हूँ वो मोटर बाइक के लिए बना लेता हूँ। और यहाँ पर मोटर बाइक के लिए मैंने जो वेरिएबल लिया है वो NOBY है। तो यहाँ पर NOBY को प्लस कर देता हूँ और यहाँ जहाँ बस लिखा हुआ है यहाँ पर मोटर साइकिल को मैं मैसेज में डाल देता हूँ। तो फिलहाल मैं मान के चल रहा था कि मेरे पार्किंग में ये 4 प्रकार के थिंग्स आके पार्क होते हैं। बस हो गया, कार हो गया, ई रिक्शा हो गया और हमारा मोटर बाइक हो गया। तो मैंने इनके लिए 4 फंक्शन बना लिए हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर कोई डिटेल्स देखना चाहेगा, मान लो वो शो करना चाहे कि हमारे पास कार कितने हैं, पार्किंग में कितने ई रिक्शा हैं, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया है, उसका नाम डिस्प्ले कर दिया है और इस डिस्प्ले वाले फंक्शन में मैं प्रिंट कर लेता हूँ प्रिंट एफ। और सबसे पहले
हमारा बस है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल बस। टोटल बस हो गया। और इसे प्रिंट कराने के लिए यहाँ मैं %d करता हूँ, कामा NOB, ये एक वेरिएबल हो गया। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये अब टोटल बस जब हो गया, तो टोटल बस के बाद मुझे प्रिंट करना है कि हमारे पार्किंग में कार कितने टोटल खड़े हुए हैं। ये हो गया हमारा NOC करके। और इसी तरीके से प्रिंट एफ कर लिया जाए ई रिक्शा को, तो ये ई रिक्शा के लिए हो गया, ई रिक्शा के लिए NOE लिया गया है, इसको मैंने कर दिया। और ऐसे ही हमारा एक आता है मोटर बाइक, तो यहाँ पे मोटर बाइक के लिए मैं ले लेता हूँ, और मोटर बाइक के लिए मैंने संभवतः NOBY लिया है, तो ये मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। और एक में टोटल जो चीज़ें हो रही हैं काउंट आने पे, वो मैं ले लेता हूँ। तो टोटल काउंट जो आ रहा है कि कितने ई रिक्शा हैं, सबको मिला के मोटरसाइकिल कितने हैं, तो यहाँ काउंट हो गया। और एक मैसेज आएगा कि हमें टोटल अमाउंट कितना गेन हुआ है। तो हमें टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पर AMT को प्रिंट कर लिया है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा एक फंक्शन डिस्प्ले का बन गया। तो शुरुआत में मैंने क्या किया है, हेडर फाइलों को लिखा है, जिन जिन वेरिएबलों की हमें नीड थी उन्हें ग्लोबल डिक्लेयर किया है। फिर बस के लिए, कार के लिए, ई रिक्शा के लिए, मोटर बाइक के लिए, डिस्प्ले के लिए मैंने फंक्शन बना लिया है। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डिलीट का। डिलीट का मतलब ये हुआ कि ऐसे मान लेते हैं आज का काम हमारा ख़त्म हो गया, तो हम दूसरे दिन आए हैं, तो हम अपना काम नए सिरे से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो डिलीट में कुछ नहीं करना है, जितने भी वेरिएबल्स हम लोगों ने लिए थे उन वेरिएबलों के अंदर हमें सबकी वैल्यू को 0 कर देना होगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कोडिंग लिखने में मुझे आसानी हो। यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया है। अब चूंकि ये वेरिएबल ऑलरेडी ग्लोबल डिक्लेयर है, इसलिए मैं डिक्लेरेशन के लिए डेटा टाइप को हटा दूंगा। बस केवल यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख के उनकी वैल्यू को मुझे 0 कर देना है। तो ये हमारा एक बन गया डिलीट फंक्शन। अब मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ मीनू के लिए। उस मीनू वाले फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या चॉइस हैं, उन चीज़ों को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट एफ करके मैं पहला जो विकल्प दे रहा हूँ, उस पहले वाले विकल्प का नाम होगा कि अगर बस आया होगा तो आप ऑप्शन 1 लेंगे। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। बस के लिए हो गया। नंबर 2 जो चॉइस होगा वो हमारे किसके लिए होगा, कार के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर फिर मैं पेस्ट करता हूँ नंबर 3 जो होगा, ये मेनू बनाया जा रहा है जो मेन फंक्शन में कॉल किया जाएगा। तो यहाँ ई रिक्शा के लिए एक ऑप्शन दे दिया गया है। ई रिक्शा के बाद यहाँ पर नंबर 4 पे जो आएगा वो हमारा हो जाएगा मोटर बाइक के लिए हो जाएगा। अब ये हमारे पास 4 थिंग थे, वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। और नंबर 5 पे एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले का, कि अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे पार्किंग में क्या क्या सिचुएशन है, तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। और डिस्प्ले के बाद एक फंक्शन डिलीट का होगा कि अगर हम नए सिरे से काम शुरू करना चाहते हैं, तो नंबर 6 पे यहाँ मेरा हो जाएगा डिलीट वाला। और नंबर 7 पे हमारा जो ऑप्शन आएगा वो एग्जिट, यानी अगर आप इस पूरे प्रोग्राम होल प्रोग्राम से बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ एग्जिट फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ कि अभी आप इनमें से क्या करना चाहते हैं, यानी इंटर योर
चॉइस। अब चॉइस जो देना है वो हमें 1 से लेके 7 के बीच देना होगा। अब यूज़र ने चॉइस दिया है तो उसकी वैल्यू को इनपुट कराने के लिए मैं यहाँ पे स्कैन एफ का काम करता हूँ। तो यहाँ एक वेरिएबल मैं अभी डिक्लेयर करूँगा, %d हो गया, और एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ch करके, और ये हो गया। और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ इसको ch को। तो चूंकि मैं इस फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न कराना चाहता था, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने वैड इसलिए नहीं लिखा है चूंकि ये रिटर्न टाइप का फंक्शन होगा, मैं एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा था। और यहाँ पर इंटीजर करके एक ch फंक्शन, ch वेरिएबल का मैं डिक्लेरेशन कर लेता हूँ। तो होगा क्या, जब इसे हम मेन फंक्शन में कॉल करेंगे तो इसी के ही ऊपर हमारा स्विच ऑपरेट होगा कि अगर 1 दिया है तो बस में जाएगा, 7 दिया है तो एग्जिट होगा। तो जो यूजर वैल्यू यहाँ इनपुट करेगा मीनू वाले फंक्शन में, तो वो वैल्यू ch के जरिए रिटर्न होके हमारे मेन फंक्शन को जाएगी, जो स्विच को रिसीव होगी, जो हम आगे के प्रोग्रामिंग में देखेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये सारे फंक्शंस का डेवलपमेंट यहाँ पे कर लिया है। अभी वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, बस के लिए फंक्शन बना है, कार के लिए, ई रिक्शा के लिए, मोटर बाइक के लिए, डिस्प्ले के लिए, डिलीट के लिए, और मैंने एक मेनू बना लिया है। अब हमारा जो मेथड मेन होगा, इस मेन मेथड की प्रोग्रामिंग होगी और इसी में ही हम लोग अपने सारे रियल काम को लिखेंगे। तो अभी आप स्क्रीन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, और स्क्रीन को क्लियर करने के बाद में लास्ट में हम लोग स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए गेट ch लिखते हैं, और ये हमारा मेन फंक्शन बंद हो गया। तो अब फ्रेंड्स, जो कोड बचा हुआ है उस कोड का मेन मोटो ये होगा कि जो ऊपर सारे फंक्शंस बनाए गए हैं उनमें से हम जिस फंक्शन को कॉल करना चाहेंगे उसके लिए यहाँ पे हम स्विच केस की मदद लेंगे, और जो यूज़र चॉइस देगा उसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन जो होगा वो कॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो मेरा थोड़ा बड़ा ना हो जाए इस वास्ते मैंने इसको 2 पार्ट में बनाने का प्लान किया है। आप इस कोड को देखते हुए पहले इतने कोड को लिख लीजिएगा। फिलहाल इसको अभी आप कंपाइल करेंगे तो एक एरर यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि एक ब्रेस हमारा ज़्यादा बंद हुआ है। ये कंपाइल, तो देखिए मैंने कंपाइल किया है तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा है। पर अगर आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो अभी कुछ आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि मेन फंक्शन में मैंने कोई जॉब किया नहीं है और कंपाइल करके मैंने संतुष्टि कर ली है कि हमारा प्रोग्राम एकदम से सही है। तो फ्रेंड, कल मैं इसका वीडियो सेकंड पार्ट का डालूंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा, और उसको देखने के बाद आपको आइडिया लग पाएगा कि कैसे ये प्रोग्राम काम करेगा। तो मैंने बहुत सहज तरीके से कोशिश किया है कि एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाया जाए, और इस मिनी प्रोजेक्ट में हम लोग फंक्शंस का प्रयोग कर रहे हैं और स्विच केस का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी कोई और जटिल जो चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर, फाइल हैंडलिंग, ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल इसमें नहीं आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये पहला पार्ट का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बन तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म कर रहा हूँ आज का। कल सेकंड पार्ट का वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। थैंक यू।